हेलो, दिस इज डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेली फैट या अब्डोमिनल स्वेलिंग्स या पेट का मोटापा। आप में से कई लोग होंगे जो वेट लॉस की जर्नी में होंगे, लगातार प्रयासरत होंगे, एक्सरसाइज करने के बाद भी, जिम जाने के बाद भी अगर आपका पेट का मोटापा कम नहीं हो रहा है या बेली फैट कम नहीं हो रहा है तो पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए। इसके पीछे क्या रीजन है इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार पेट में अगर स्वेलिंग है या पेट में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको भी उदर रोग के अंतर्गत माना गया है। और उदर रोग का जो मेन रीजन बताया गया है, जो लोग कटु तिक्त अम्ल कसाय भोजन करते हैं, मीन्स अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो जो ज्यादा सोर, बिटर, सॉल्टी, स्पाइसी खाते हैं तो उनमें उदर रोग होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों में वाटर रिटेंशन इन स्टमक ज्यादा होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है, सबसे पहली बात कि अगर आप ऐसा भोजन करेंगे वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा, पेट में स्वेलिंग होगी। और तो जिन लोगों को वेट लॉस करना उन्हें ऐसा फूड अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो सबसे मेन रीजन है बेली फैट बढ़ने का, वो है जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने लगता है, एडिपोज टिश्यू जमा होने लगते हैं, दे ट्रिगर एडिपोकिनेज सेल। एडिपोकिनेज सेल का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वर्क होता है उनका। लेकिन जब वो अपना प्रॉपर काम नहीं करते तो दे विल क्रिएट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं बॉडी में, स्वेलिंग बढ़ाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये इनको ट्रिगर किया गया है पूरे बॉडी में फैल के इन्फ्लामेशन क्रिएट करने का। लेकिन जो हमारा स्टमक है उसका काम क्या है? इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये क्या करता है? इन सेल्स को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है और इसके कारण सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन हमारे स्टमक के अंदर आता है, जिसको हम बेली फैट कहते हैं, और स्टमक सबसे ज्यादा दिखता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोग्राम है आप देखिए, सिर्फ एक्सरसाइज से यहाँ पे हम वर्क नहीं कर सकते। तो अगर हमारा स्टमक नॉर्मल एक्सरसाइज से नहीं जा रहा है, नॉर्मल एफर्ट से नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा सबसे पहले मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म तीसरा मेन रीजन जो स्टमक इन्फ्लामेशन का हो सकता है वो है गैस्ट्राइटिस। दैट इज रप्चर ऑफ इनर लाइनिंग, वहाँ पे डैमेज हो गई है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ऐसे लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी खाने के बाद डकार आना, हार्ट बर्निंग, और नॉर्मल लाइट मील भी डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग जब एक्सरसाइज करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि अपना बेली फैट कम कर लेंगे एक्सरसाइज करके, तो वहां पे वो अपने स्टमक को हार्म करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है कि बेली फैट का रीजन क्या होता है। पुअर मेटाबॉलिज्म है उसके पीछे रीजन, कि गैस्ट्राइटिस है, कि अभी जो मैंने बताया इन्फ्लामेशन है, कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, पीसीओडी वगैरह भी उसका रीजन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो, अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और शोधन चिकित्सा, तो उदर रोग के लिए या स्टमक इन्फ्लामेशन के लिए शोधन चिकित्सा बहुत जरूरी है। शोधन चिकित्सा के बाद जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है दीपन पाचन चिकित्सा। किसी भी तरह के उदर रोग में ये 3 बेसिक ट्रीटमेंट किया जाता है। शोधन, तो जो वेट लॉस के पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद ये देखा जाता है कि इनके बेली फैट के पीछे का रीजन क्या है, उस तरह का ट्रीटमेंट देते हुए फिर बेसिक एक्सरसाइज वगैरह हम गाइड करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमें पूरे बॉडी का फैट दिखता है और हम जुट जाते हैं उसको कम करने के लिए, लेकिन उसका बेसिक रीजन नहीं समझ पाते। जैसे किसी को थायराइड है, थायराइड अगर लंबे समय से है तो सिर्फ आप एक्सरसाइज करके
आप फैट नहीं कम कर सकते, क्योंकि वहां पे आपका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत पुअर रहेगा। उसी तरह अगर पीसीओडी है तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर रहेगा। जब तक ट्रीटमेंट प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम का नहीं किया जाएगा तो वेट लॉस करना इजी नहीं होता है। तो लॉन्ग टाइम हम उसके पीछे लगे रहते हैं और जब नहीं हो पाता तो गिव अप कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है वेट गेन के पीछे उसका रीजन समझिए कि वेट गेन अगर अचानक से वेट गेन हुआ है तो उसके पीछे का रीजन जरूर देखना चाहिए कि क्यों एकदम से वेट गेन हुआ है। इस तरह जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो सबसे पहले आपके बॉडी की शोधन चिकित्सा करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है कुछ महीनों के लिए। उसके बाद बेसिक गाइडेंस के बाद आपका वेट लॉस प्रॉपर होने लगता है।